आप सभी से निवेदन है कि अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित हो जाएं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय गणों का आगमन इस परिसर में हो चुका है। कुछ ही क्षणों में वो इस सभागार में आपके बीच होंगे। एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगी कि आप सभी अपना अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड में ज़रूर से कर लेंगे। आप सभी से निवेदन है। आज गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार के वीर सपूतों एवं हैदराबाद दुर्घटना के मृतकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है और इस अवसर पर तेलंगाना सरकार के सौजन्य से हमारे वीर सपूतों के आश्रितगण यहाँ उपस्थित हैं। उन्हें अनुदान राशि का चेक सम्मान स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री महोदय तेलंगाना श्री के चंद्रशेखर राव और हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी अपने हाथों से अनुदान की राशि उन्हें प्रदान करेंगे और इसी अवसर पर हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि कार्यक्रम के दौरान आप सभी शांति बनाए रखेंगे और जिन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन अभी तक साइलेंट मोड में नहीं किया है, निवेदन है उसे साइलेंट मोड में ज़रूर से कर लेंगे। सम्माननीय माननीय अतिथियों का आगमन हो चुका है इस परिसर में। बस वो क्षण, वो घड़ी आने वाली है जब वो इस सभागार में आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे।
कृपया शांति बनाकर रखें। माननीय अतिथियों का आगमन बस होने ही जा रहा है। नमस्कार। गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार के वीर सपूतों एवं हैदराबाद दुर्घटना के मृतकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में तेलंगाना सरकार की ओर से इस कार्यक्रम को सौजन्य किया गया है और हमारे बीच आगमन हो चुका है। मैं बिहार सरकार की ओर से सोमा चक्रवर्ती, हमारे माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना श्री के चंद्रशेखर राव जी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। एक जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन। मैं हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी का भी तहे दिल से अभिनंदन करती हूं। हमारे बीच मंचासीन श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार, उनका भी तहे दिल से अभिनंदन स्वागत। मैं स्वागत करती हूं श्री संजय कुमार झा, माननीय मंत्री जल संसाधन एवं सूचना जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार, बहुत बहुत अभिनंदन। अभिनंदन करती हूं श्री सुरेंद्र राम, माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग, सर आपका भी स्वागत। साथ ही साथ मंचासीन श्री सोमेश कुमार, आदरणीय मुख्य सचिव तेलंगाना, सर आपका भी अभिनंदन स्वागत। और अभिनंदन करती हूं श्री आमिर सुबहानी, आदरणीय मुख्य सचिव बिहार। मंचासीन सभी सम्माननीय अतिथियों का आज के इस अवसर पर तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। और आज ये श्रद्धांजलि समारोह है, उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जाएगी हमारे गुलवान घाटी में शहीद हुए बिहार के वीर सपूतों एवं हैदराबाद दुर्घटना के मृतकों को। और इस अवसर पर उनके आश्रित यहाँ उपस्थित हैं। उन्हें हमारे 2 राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा उन्हें अनुदान की राशि सौंपी जाएगी, उन्हें दी जाएगी। इससे पहले कि हम उस ओर बढ़े, मंचासीन सभी सम्माननीय अतिथियों को गुड लक यानी कि बैम्बो प्लांट और बांस कलाकृति से बने हमारे पुष्पगुच्छ स्वागत स्वरूप, भेंट स्वरूप दी जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना श्री के चंद्रशेखर राव जी को इस अवसर पर ये खूबसूरत, ये हमारी जीविका दीदी द्वारा बनाई गई ये बांस की ये कलाकृति, ये पुष्पगुच्छ तैयार की गई है। ये बिहार की खास कलाकृति है और ये गुड लक प्लांट है, बांस का पौधा है जिसे गुड लक प्लांट के रूप में हम जानते हैं, भेंट स्वरूप दी जा रही है। मैं श्री अरविंद चौधरी, प्रधान सचिव श्रम संसाधन विभाग से आग्रह करूंगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी को इस अवसर पर आप अभिनंदन करें। बैम्बो प्लांट और ये बांस की सुंदर खूबसूरत पुष्पगुच्छ। पुनः प्रधान सचिव श्रम संसाधन विभाग से अनुरोध है कि मंचासीन श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार का अभिनंदन इस बांस यानी कि गुड लक प्लांट से आप करें इस अवसर पर स्वागत और ये खूबसूरत कलाकृति से। मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगी श्री अरविंद चौधरी, प्रधान सचिव, श्री संजय कुमार झा, माननीय मंत्री जल संसाधन एवं सूचना जनसंपर्क विभाग का अभिनंदन आप करें। बैम्बो प्लांट और ये बांस से बनी ये खूबसूरत पुष्पगुच्छ। पुनः आपसे निवेदन है कि माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग श्री सुरेंद्र राम जी का भी अभिनंदन हमारे प्रधान सचिव श्रम संसाधन विभाग श्री अरविंद चौधरी जी कर रहे हैं। पुनः आपसे निवेदन है कि मंचासीन श्री सोमेश कुमार, आदरणीय मुख्य सचिव तेलंगाना, उनका भी अभिनंदन इस अवसर पर आप करें, प्रधान सचिव श्रम संसाधन विभाग। और हमारे प्रधान सचिव श्रम संसाधन विभाग से अनुरोध है कि हमारे बिहार के आदरणीय मुख्य सचिव महोदय श्री आमिर सुबहानी सर का भी स्वागत आप बैम्बो प्लांट, गुड लक प्लांट और ये खूबसूरत पुष्पगुच्छ से करने की कृपा करें। सभी मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन बैम्बो प्लांट, गुड लक प्लांट से किया गया। और अब मैं आप सबों से अनुरोध करूंगी कि गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार के वीर सपूतों एवं हैदराबाद दुर्घटना के मृतकों को
भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने हेतु 1 मिनट का हम सभी मौन रखेंगे। आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। ओके सर, आप सभी को अनुरोध करती हूँ कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत संबोधन के लिए मैं सादर आप सबों के बीच निवेदन करती हूँ श्री आमिर सुबहानी जी को। आप मुख्य सचिव हैं बिहार सरकार के, श्री आमिर सुबहानी जी। परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार, आदरणीय श्री चंद्रशेखर राव जी, माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना, माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद जी, उप मुख्यमंत्री बिहार, माननीय श्री संजय झा जी, मंत्री जल संसाधन विभाग बिहार, माननीय श्री सुरेंद्र राम जी, मंत्री श्रम संसाधन विभाग बिहार, हमारे मित्र और साथी श्री सोमेश कुमार जी, मुख्य सचिव तेलंगाना सरकार, हमारे बीच तेलंगाना से पधारे हुए अतिथिगण, मेरे सहयोगी अधिकारीगण, अतिथियों, देवियों और सज्जनों, आज दिनांक 31 अगस्त 2022 को गलवान घाटी लद्दाख में शहीद हुए बिहार के वीर सपूतों एवं हैदराबाद दुर्घटना के मृतकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम देने हेतु इस समारोह में हमारे बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री बिहार, माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना और माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बिहार के लोगों के लिए सौहार्द एवं स्नेह का प्रदर्शन किया और हमारे बीच पधारे। हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग बिहार और माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग बिहार का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। कार्यक्रम में हमारे बीच आए हुए मुख्य सचिव तेलंगाना का भी दिल से स्वागत है और आपके साथ तेलंगाना से आए हुए वरीय अतिथिगण श्री मधुसूदन चारी, भूतपूर्व स्पीकर श्री पल्ला राजेश्वर रेड्डी जी MLC, श्री B राम मोहन जी, भूतपूर्व मेयर, श्री रविंद्र सिंह जी, भूतपूर्व मेयर और श्री R श्रवण कुमार रेड्डी जी, जनरल सेक्रेटरी TRS का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उनके साथ ही बिहार में तेलंगाना सरकार से पधारे हुए वरीय अधिकारी श्री अनिल कुमार ADG, श्री राहुल बोज्जा सेक्रेटरी टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, श्री तफसीर इकबाल DIG और श्री सरफराज अहमद एक्साइज कमिश्नर का भी स्वागत है। गलवान घाटी लद्दाख में हुई घटना में बिहार के वैशाली, भागलपुर, सहरसा, पटना तथा समस्तीपुर के जो 5 वीर जवान शहीद हुए, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित उनके परिजनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज तेलंगाना राज्य सरकार के सौजन्य से बिहार के शहीद वीर सपूतों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का
अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में 22 मार्च 2022 को हैदराबाद में हुई दुर्घटना में बिहार के सारण तथा कटिहार जिला के मृतक प्रवासी श्रमिकों के आश्रितों का भी स्वागत है। आज तेलंगाना राज्य सरकार के सौजन्य से बिहार के मृतक श्रमिकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। इस अवसर पर मैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि बंधुओं का भी स्वागत करता हूं। बिहार सरकार की संकल्पना है कि राज्य सरकार के संसाधनों पर पहला अधिकार आपदा से पीड़ित व्यक्तियों का है। इस पृष्ठभूमि में दोनों राज्य सरकारों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जाने वाला यह कार्यक्रम एक यादगार सकारात्मक पहल है। एक बार पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना एवं उनके साथ आए सभी पदाधिकारियों का बिहार की पावन धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय मुख्य सचिव महोदय बिहार श्री आमिर सुबहानी जी का। और अब इस अवसर पर संबोधन हेतु सादर आप सबों के बीच आमंत्रित करती हूं श्री सोमेश कुमार, आदरणीय मुख्य सचिव तेलंगाना। सर, आप हमारे बीच आएं और इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी, तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर राव जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जल संसाधन के मंत्री संजय झा जी, लेबर मिनिस्टर श्री सुरेंद्र राम जी, पटना साइंस कॉलेज के मेरे सहपाठी और प्रस्तुत चीफ सेक्रेटरी बिहार आमिर सुबहानी जी, यहाँ आए हुए सारे अतिथिगण और ख़ास करके शहीदों के परिवार के सदस्यों का, और जो दुर्घटना में हैदराबाद में जो 12 परिवार के लोग, उनके जो परिवार के सदस्य आए हैं, उन सबका मेरा हार्दिक नमस्कार। गलवान घाटी के बारे में हमारे साथी ने अभी वहाँ जो घटना घटी उसके बारे में बताया, और जो 5 बिहार के वीर सपूत थे उनकी फैमिली आज यहाँ है। ये अनुदान राशि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा देने के लिए, यहीं पे नहीं, बिहार के लिए ही नहीं, जितने भी 19 लोग इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उन सभी को देने के लिए कहा। और उन्होंने एक खास बात बोली, ये जो राशि है वो जस्ट एक संकेत है। हम उन परिवारों को जिन्होंने सबसे बड़ा त्याग किया है, एक भावना बताना, एक उनको बताना चाहते हैं कि पूरा राष्ट्र उनके साथ है, और इसी के तहत, और वो खुद आके देना चाहते थे और आज ये संभव हुआ है। उन परिवारों को जो इस इतने पावन काम में इन्होंने हिस्सा लिया है, उनको एक भरोसा के जैसा देने के बराबर है। मार्च के एक सुबह मैं सो ही रहा था, बहुत अर्ली मॉर्निंग एक बार फ़ोन आया सीएम साहब का, और उन्होंने बोला कि इस जगह पे दुर्घटना हुई है और करीब 11 लोगों की उस समय मृत्यु हुई है, ऐसा बताया उन्होंने, और बोला कि आप खुद जाएंगे, पर्सनली जाएंगे। मैं तुरंत आधे घंटे में साइट पे था। उन्होंने एक बार फिर फ़ोन किया और बोला कि आप किसी चीज़ की चिंता मत कीजिए, नहीं तो ऐसा होता है कि जो पार्थिव शरीर होता है उसको एम्बुलेंस से या किसी माध्यम से भेजा जाता है। उन्होंने आदेश दिया कि उनको फ्लाइट से उनकी पार्थिव शरीर को भेजिए और तेलंगाना की तरफ से जो भी हो सके वो कीजिए, और उस दिन तुरंत हमने इस चीज़ को किया। एक और बात हमारे मुख्यमंत्री जी बराबर बोलते हैं, वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लोग जैसे कहीं भैया बोलते हैं, कहीं बिहारी बोलते, कुछ बोलते हैं, वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो बोलते हैं कि आज अगर तेलंगाना इतनी तेजी से विकास कर रहा है तो उसमें हमारे पॉलिसी का हाथ है, उसमें हमारे सही निर्णयों का हाथ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रवासी कार्मिक दूसरे राज्यों से आके तेलंगाना में काम करते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है।
और ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि जो विशाल बिल्डिंग्स बनी है वो केवल सीमेंट और ईंट और पत्थर से नहीं बनती। इन श्रमिकों ने जो वहाँ काम किया है उनके खून और पसीने से भी बनती है। वो बराबर हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं और उन्होंने मुझे एक कार्य सौंपा है कि आप एक पॉलिसी लेके आइए जिस पे हमने काफ़ी हद तक काम किया है कि जो प्रवासी कार्मिक हैं उनके लिए किस तरह से मेडिकल की फैसिलिटी दी जाए, उनको और क्या क्या दिया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को और अच्छे ढंग से कर सके। और जब तक हम और दूसरे राष्ट्र जो प्रवासी कार्मिक है उनको अपने विकास का भागीदार के रूप में नहीं देखेंगे, ये संभव नहीं हो सकेगा। मैं समझता हूँ आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि दो अपने देश की जो महान नदियाँ हैं, पवित्र नदियाँ हैं, एक तरफ गंगा है, दूसरी तरफ गोदावरी है, वो मिल रही है और इसका प्रभाव हमें भविष्य में देखने को मिलेगा। तो आप सब लोगों यहाँ आए और ख़ास करके जो परिवारजन हमारे साथ मिलके इस संकट की घड़ी में साथ दे रहे हैं और बिहार सरकार के पर्टिकुलरली मुख्यमंत्री जी और उनके तमाम अधिकारीगण जो हम लोग के साथ मिलके इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए, उन सबको तेलंगाना सरकार की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि दोनों राष्ट्र मिलके और अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार श्री सोमेश कुमार, आदरणीय मुख्य सचिव तेलंगाना, इस अवसर पर हमें संबोधित करने के लिए। और अब वो घड़ी, वो क्षण आ गया है जिस खास मौके के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। गलवान घाटी लद्दाख में शहीद हुए बिहार के वीर सपूतों एवं हैदराबाद दुर्घटना के मृतकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए उनके यहाँ उपस्थित आश्रितों को आज तेलंगाना सरकार की ओर से अनुदान राशि चेक स्वरूप प्रदान की जाएगी। मैं एक एक करके सभी हमारे शहीद वीर सपूतों के जो आश्रितगण यहाँ उपस्थित हैं उनका नाम लूंगी, आप सभी आएंगे। विगत वर्ष जून 2021 में गलवान घाटी में भारतीय एवं चीनी सैनिकों के बीच हिंसक मुठभेड़ की घटना हुई, जिसमें बिहार राज्य के कुल 5 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। उन सभी शहीदों को हम नमन करते हैं। आज उनके आश्रितों को तेलंगाना सरकार की ओर से अनुदान की राशि दी जाएगी, 10 लाख रुपए चेक स्वरूप और शॉल। और हमारे बीच यहाँ उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना श्री के चंद्रशेखर राव और श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री बिहार, ये अनुदान की राशि उन्हें सौंपेंगे। शहीद हवलदार सुनील कुमार, बिहटा, जिला पटना, उनके आश्रित श्रीमती रीति देवी जो उनकी पत्नी हैं। हवलदार सुनील कुमार अपने सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात 17 अप्रैल 2003 को बिहार रेजिमेंट के 16वीं बटालियन में पोस्टिंग में गए। वे बिहार रेजिमेंट केंद्र में प्रशिक्षक के रूप में सन 2017 से 2019 के बीच कार्यरत रहे। 15 जून 2020 को उन्होंने पीएलए के सैनिकों द्वारा भारतीय जमीन पर पैर जमाने की कोशिश व प्रयास को नाकाम किया और अंतिम सांस तक मैदान को संभाला और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान हुए। हवलदार सुनील कुमार की पत्नी श्रीमती रीति देवी। शहीद सिपाही कुंदन कुमार, बिरहा, सहरसा से, उनकी पत्नी श्रीमती बेबी देवी। तेलंगाना सरकार की ओर से 10 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। सिपाही कुंदन कुमार अप्रैल 2013 में बिहार रेजिमेंट में शामिल हुए और 16 बिहार रेजिमेंट के सी कंपनी में तैनात हुए। 15 जून 2020 को वो गलवान एवं कभी ना कहने वाले विचारधारा रखते हुए देश के लिए शहीद हुए। अगला नाम है शहीद सिपाही अमन कुमार, उम्र 27 वर्ष, समस्तीपुर जिले के रहने वाले। उनकी पत्नी श्रीमती मीनू कुमारी यहाँ उपस्थित है। तेलंगाना सरकार की ओर से 10 लाख रुपए का ये चेक और ये शॉल अनुदान राशि के रूप में दी जा रही है। हमारे दोनों राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों शहीद सिपाही चंदन कुमार, जिला भोजपुर, उनकी माता श्रीमती धर्मा देवी यहाँ उपस्थित हैं। अनुदान की राशि है 10 लाख रुपए
और शॉल सम्मान स्वरूप। चीनियों को बहुत बुरी तरह पीट कर इन्होंने घायल किया है और अंत तक दुश्मनों के साथ ये लड़ते रहे और देश के खातिर सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीद सिपाही चंदन कुमार। शहीद सिपाही जय किशोर, जिला वैशाली, उनकी माता श्रीमती मंजू देवी। सिपाही जय किशोर सिंह 20 जून 2018 को भारतीय सेना में भर्ती हुए तथा प्रशिक्षण के दौरान ये बहुत जोशीले और देशभक्ति की भावना से भरे हुए थे। दुश्मनों से लड़ते हुए भारत भूमि के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया। शहीद सिपाही जय किशोर जी, जो जिला वैशाली के, उनकी माता श्रीमती मंजू देवी। तेलंगाना राज्य के हैदराबाद बोईगुड़ा में कबाड़ गोदाम में आग लगने की दुर्घटना से हमारे सारण जिले के 9 श्रमिक और कटिहार जिले के 3 श्रमिकों की मृत्यु हो गई। स्वर्गीय सिकंदर राम, बनियापुर, जिला सारण, उनकी पत्नी श्रीमती उर्मिला देवी। तेलंगाना सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की राशि अनुदान स्वरूप दी जा रही है। स्वर्गीय दिनेश कुमार उर्फ दरोगा राम, बनियापुर, जिला सारण, उनकी पत्नी श्रीमती अनीता देवी यहाँ उपस्थित हैं। तेलंगाना सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की राशि और शॉल दी जा रही है। स्वर्गीय बिट्टू कुमार, जिला सारण, उनके पिता श्री विजय राम यहाँ उपस्थित हैं। आप जिला सारण के रहने वाले हैं। तेलंगाना सरकार द्वारा अनुदान के स्वरूप 5 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। स्वर्गीय दीपक राम, आप अंचल अमनौर, जिला सारण के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी श्रीमती उमरावती देवी यहाँ उपस्थित हैं। तेलंगाना सरकार की ओर से रुपये 5 लाख की राशि और ये शॉल सम्मान स्वरूप दी जा रही है। स्वर्गीय सत्येंद्र कुमार, मढ़ौरा, जिला सारण, उनकी पत्नी श्रीमती मीरा कुमारी यहाँ उपस्थित हैं। तेलंगाना सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की अनुदान राशि इन आश्रितों को दी जा रही है। स्वर्गीय छठी लाल राम उर्फ गोलू, रिविलगंज, जिला सारण, उनके पिता श्री रमेश राम यहाँ उपस्थित हैं। तेलंगाना सरकार द्वारा 5 लाख रुपए की राशि और ये शॉल दी जा रही है। स्वर्गीय राजेश कुमार, परसा, जिला सारण, उनकी माता श्रीमती सुनीता देवी यहाँ उपस्थित हैं। आज तेलंगाना सरकार द्वारा इन आश्रितों को 5 लाख रुपए अनुदान स्वरूप दी जा रही है। साथ में ये शॉल। स्वर्गीय अंकज कुमार राम, अंचल मकेर, जिला सारण, श्रीमती संजू देवी, उनकी माता यहाँ उपस्थित हैं। आज उन्हें तेलंगाना सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की राशि अनुदान स्वरूप दी जा रही है और उन्हें शॉल भेंट स्वरूप दे रहे हैं हमारे माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग। स्वर्गीय प्रेम कुमार, अंचल परसा, जिला सारण, उनके पिता श्री राधा किशन राम यहाँ उपस्थित हैं। उन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय तेलंगाना और माननीय मुख्यमंत्री बिहार अनुदान स्वरूप 5 लाख रुपए की राशि प्रदान कर रहे हैं। अब आते हैं कटिहार जिले की ओर। स्वर्गीय सिंटू महलदार, कुरसेला, कटिहार, उनकी पत्नी श्रीमती सरगम कुमारी यहाँ उपस्थित हैं। तेलंगाना सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की राशि अनुदान स्वरूप दी जा रही है और साथ में एक शॉल। स्वर्गीय दामोदर महलदार, गोविंदपुर, कटिहार, यहाँ उनकी पत्नी श्रीमती तम्मो कुमारी के नाम से चेक है, लेकिन उनकी पत्नी यहाँ उपस्थित नहीं है। उनकी माता श्रीमती ललिता देवी इस चेक को ग्रहण कर रही हैं। स्वर्गीय दामोदर महलदार की माता जी यहाँ उपस्थित हैं। स्वर्गीय राजेश कुमार महलदार, गोविंदपुर, फलका, कटिहार,
उनकी माता के नाम से चेक है, लेकिन वो बीमार है। इस कारण उनके पिताजी श्री विनोद महलदार यहाँ उपस्थित हैं और उनका ये चेक वो ग्रहण कर रहे हैं। तेलंगाना सरकार की ओर से 5 लाख रुपए की राशि अनुदान स्वरूप दी जा रही है। बहुत बहुत आभार हमारे माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना और माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी और श्री के चंद्रशेखर राव जी का, और सभी माननीय गण्यमान्य अतिथियों का आग्रह है कि आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। और आप सभी से निवेदन है अपनी जगह पर व्यवस्थित हो जाएं और अपना मोबाइल फ़ोन ज़रूर से साइलेंट मोड में कर लें, आपसे निवेदन है। और अब इस अनुदान राशि के वितरण के बाद मैं हमारे बीच मंचासीन माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से आग्रह करूंगी कि आप हमारे बीच आएं और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर राव जी, माननीय मंत्री संजय झा जी, माननीय मंत्री सुरेंद्र राम जी, बिहार के मुख्य सचिव अमित सुबहानी साहब जी, तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार जी, तेलंगाना से आए हुए सभी मुख्यमंत्री जी के साथ सभी अधिकारी, सभी डिग्निटरीज और हमारे वीर सैनिकों के, और जो हैदराबाद में हादसा हुआ था जो मजदूर भाई, उनके परिजनों के, जितने यहाँ परिवार के लोग उपस्थित हैं, परिजन उपस्थित हैं और मीडिया के लोग, सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। और ख़ास तौर पे तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर राव जी का हम हृदय से बिहार की धरती पर जो लोकतंत्र की जननी है, आज वो यहाँ आए हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जैसा कि पूर्व में मुख्य सचिवों ने इस कार्यक्रम के बारे में आप लोगों को बताया कि गलवान घाटी में जिस प्रकार से हमारे शहीद वीर सैनिक हुए और हैदराबाद में जो हादसा हुआ जहां मजदूरों की जान गई, इसको तहत देखते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार जी मिलकर के ये साझा कार्यक्रम किया है। हम आज इस मंच के माध्यम से जो सैनिक हमारे शहीद हुए हैं उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, और जो हैदराबाद में जो दुर्घटना हुई, जितने श्रमिक जो मारे गए, उनको भी श्रद्धांजलि हम प्रकट करते हैं। और हम इतना ज़रूर कहेंगे कि हमारे दोनों सरकार, चाहे तेलंगाना की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, सभी परिजनों के साथ इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। और जो गलवान घाटी में जो भी हादसा हुआ, आज इतना तो स्पष्ट है कि हमारे जो वीर सैनिक आज मजबूती के साथ सीमा पर खड़े हैं, तभी हमारा देश सुरक्षित है। और ये किसी को गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि किसी और की वजह से देश जो है हमारा सुरक्षित है। ये केवल आज हमारा देश सुरक्षित है तो केवल हमारे जो वीर सैनिक जो सरहद पर खड़े रहते हैं दिन रात, चाहे कैसा भी मौसम हो, ठंडा हो, गर्मी हो, रेगिस्तान पे हो, चट्टान पे खड़े हों, वो मजबूती के साथ देश की रक्षा करते हैं। और एक अच्छी पहल, एक अच्छी शुरुआत हम कहेंगे, अगर इसी प्रकार से भारत के सभी राज्य एक दूसरे का दुख सुख में भागीदार बनेंगे तो हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा।
आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री चंद्रशेखर जी ने, नीतीश जी ने इस दुख के घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया, कितना अच्छा है। एक पॉजिटिव एक मैसेज सभी लोगों में ये गया है। और हम लोग तो बिहार गरीब राज्य, बाढ़ और सुखाड़ से हम लोग ग्रसित रहते हैं, लैंडलॉक्ड स्टेट है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जो है तरक्की किया है, विकास किया है। कम रिसोर्स होते हुए भी बिहार में बहुत काम हुआ। और ये नई महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है, ये गरीबों की सरकार है, ये जनता की सरकार है। और जनता के हर एक मुद्दे जो सामने आएंगे उसको हम लोगों को निवहन करना है। और ये सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में मिल करके हम सब लोग बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन जो फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारा है, इसको हम लोगों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। और जब तक गरीब राज्य, पिछड़े राज्यों को आप आगे नहीं बढ़ाइएगा, सहयोग नहीं कीजिएगा, तब तक देश विकास नहीं कर सकता। बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि ये बिहार जैसे गरीब राज्य और बैकवर्ड स्टेट होने के नाते कहीं ना कहीं से जो सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग मिलता तो नहीं है, ऊपर से और बोझ जो है डाल दिया जाता है। लेकिन फिर भी हम सब लोग जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम सब लोगों को मिल कर के काम करना है। तो हम तो ज़्यादा कुछ आज नहीं कहेंगे। मुख्यमंत्री जी तो जानते ही हैं, गौतम बुद्ध की धरती रही है। When there is peace, there is prosperity. जब समाज में अमन चैन रहेगा तभी डेवलपमेंट हो सकता है। ये अमन चैन लोगों में भाईचारा बनी रहे, सामाजिक धार्मिक तनाव, उन्माद जो आजकल जो जहर जो परोसा जा रहा है, आज हम जैसे सरकारों के आगे एक बड़ी चुनौती है कि इस जहर को समाज से हम कैसे मिटाएं। तो ये चुनौती है और हम लोग मिलकर के इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और इसको जहर को मिटाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। राज्यों से ही देश बनता है, तो हम अपने अपने राज्यों को संभालेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर हम श्रद्धांजलि देते हुए सैनिकों के प्रति, श्रमिकों के प्रति अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। और पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी चंद्रशेखर जी को और नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम दिल से धन्यवाद देते हैं और अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। दिल से आभार व्यक्त करती हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का। बिहार के इस पावन और ऐतिहासिक भूमि पर हम आपका स्वागत करते हैं और बड़े ही सम्मान के साथ हम निवेदन करते हैं हमारे बीच मंचासीन श्री के चंद्रशेखर राव माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना सर आप आए और इस अवसर पर आप अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। देश के सम्मानित नेता और बिहार राज्य के मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री युवा नेता श्री तेजस्वी यादव जी, मंच पर उपस्थित बिहार राज्य के मंत्रीगण, बिहार और तेलंगाना दोनों राज्यों के मुख्य सचिव, तेलंगाना राज्य से मेरे साथ आए हुए नेतागण, दोनों राज्यों के अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों,
गालवान घाटी में शहीद सैनिकों के परिवार के भाई बंधुओं और तेलंगाना राज्य विकास में अपने हाथ बटाते हुए, अपने खून पसीना बहाते हुए हैदराबाद की एक दुर्घटना में शहीद हुए श्रमिकों के परिवार के भाई बंधुओं, बहनों, माओ, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। काफी समय से दिल पे बड़ी बोझ थी कि पटना आए और इस पावन धरती पर शहीदों का सम्मान में कुछ हमारे राज्य के ओर से उनके परिवारों के लिए कुछ मदद करें। जैसा हमारे मुख्य सचिव जी श्री सोमेश कुमार जी ने कहा है, हम आपके परिवारों के प्रियजन जिनको आपने खोए हैं देश के शहादत में, हम उनको वापस नहीं ला के दे सकते, लेकिन एक संदेश जरूर इस देश को हमेशा रक्षा करने वाले हमारे सैनिकों को, हमारे सिपाहियों को जाना चाहिए कि सारा देश, सारा राष्ट्र आपके साथ खड़ा है। इससे आत्मबल बढ़ता है हमारे सैनिक बलों का, देश के रक्षा करने वालों का, देश के सुरक्षा दलों का, और देश बना रहता है। एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूँगा, तेलंगाना हिंदुस्तान का सबसे नौजवान नया राज्य है, जहाँ विकास में बिहार के कई हजारों श्रमिक अपने हाथ बटा रहे हैं। कई क्षेत्रों में, कई फील्ड्स में बिहार के लोग हमारे पास काम करते हैं। जब कोरोना जैसा महामारी बहुत ही परेशान कर रही थी, हमारे केंद्र सरकार में महान सरकार है, हम जानते हैं, वो लोग कुछ ट्रेन के प्रबंधन करने का मांग हम करने पर भी नहीं कर रहे थे। लेकिन हम तेलंगाना राज्य के ओर से हमारे मुख्य सचिव श्री सोमेश जी से रिक्वेस्ट किए थे कि जितने भी लोग हैं अपने घर वापस जाना चाहते हैं, कम से कम 150 रेलगाड़ी हम अपने राज्य के ओर से लेके उनको यहाँ विदा कर रहे थे, यहाँ भेज रहे थे। उस दिन मैंने कहा था, आप बिहार के हो, कहीं के हो, हम आप लोगों को बहुत सम्मानित रूप से तेलंगाना राज्य के विकास के प्रतिनिधि मानते हैं। तेलंगाना के राज्य के विकास में आप इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे दिल में आपके लिए बहुत सम्मान है, मान्यता है। इसीलिए आपके हर तरह के कष्ट में, सुख में हम बांट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। उसी प्रकार का हम लोग काम कर रहे थे। जिन भाइयों का वहाँ एक दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, उनके लिए भी हम कुछ इंतजाम किए थे और उसके बाद में कुछ ऐलान किए थे कि उनके परिवारों के लिए भी, जो कि वो तेलंगाना में काम कर रहे थे, तेलंगाना विकास के लिए काम कर रहे थे, उनके परिवारों को देखभाल भी करना हमारा फर्ज बनता है। ऐसा समझते हुए हमने ये काम किया है। मैं मुख्यमंत्री नीतीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जो मौका दिया मुझे यहाँ तक आके ये अनुदान आप तक पहुंचाने का, मैं बहुत धन्यवाद श्री नीतीश कुमार जी का देता हूं। काफ़ी समय पहले आना चाहता, लेकिन समय नहीं बन पाया। हाल में जब हम बात किए, उन्होंने हमको आह्वानित किया और एक अच्छे कार्यक्रम में आके काम करने का हमें मौका मिला। हम लोग गोदावरी के किनारे से गंगा किनारे आए हैं। गंगा जी को जैसा मानते हैं, गोदावरी को भी दक्षिण गंगा माना जाता है। भारत के इन महान दो नदियां हमारे नागरिकता को बढ़ाने में, हमारे सिविलाइजेशन को बढ़ाने में काफ़ी योगदान दिए हैं। बिहार से जब भी लोकतंत्र का हो,
या लोकमान्य लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण जी का आवाज़ हो। जब कभी क्रांति बिहार से शुरू हुई, देश में जरूर शांति आई। इतनी पवित्र स्थल है, इतना पवित्र भूमि है, और 5वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक नालंदा विश्वविद्यालय जो भारत के पूरे विश्व भर में हमारी मान्यता बढ़ा रही थी, वो भी बहुत ऐतिहासिक यादगार चीज़ है। ऐसे पवित्र स्थल में आकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है, और एक अच्छे कार्यक्रम में हिस्सा लेने का नीतीश कुमार जी ने जो हमें अवसर दिया है, उसके लिए फिर एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, बिहार के सारे सम्मानित नेताओं को, अधिकारीगण को, तेलंगाना राज्य को ओर से फिर एक बार धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार। कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना श्री के चंद्रशेखर राव जी का कि आप इस अवसर पर हमारे बीच आए और अपना मार्गदर्शन, आशीर्वाद हमें प्रदान किया। बहुत बहुत आभार। सबका साथ, सबका विकास, इस लक्ष्य को लेकर चलने वाले ही हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी। मैं उनसे सादर निवेदन करती हूँ, सर आप हमारे बीच आए और इस अवसर पर अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री बिहार। गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार के वीर सपूतों और हैदराबाद दुर्घटना में मृतकों के भावपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव जी, हमारे बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे बिहार के यहाँ उपस्थित माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्री संजय कुमार झा जी, बिहार के श्रम संसाधन विभाग के माननीय मंत्री श्री सुरेंद्र राम जी, यहाँ उपस्थित तेलंगाना विधानसभा के माननीय पूर्व स्पीकर एवं इन दिनों तेलंगाना विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मधुसूदन चारी जी, यहाँ उपस्थित माननीय सदस्य तेलंगाना विधान परिषद श्री पल्ला राजेश्वर रेड्डी जी, हैदराबाद नगर निगम के भूतपूर्व मेयर श्री बौंधुराम मोहन जी, भूतपूर्व मेयर करीमनगर नगर निगम श्री रविंद्र सिंह जी, महासचिव तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस श्री आर श्रवण कुमार रेड्डी जी, तेलंगाना सरकार के मुख्य सचिव श्री सोमेश कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अमीर सुबहानी जी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय सदस्य श्री मनीष कुमार वर्मा जी, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी जी, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चैतन्य प्रसाद जी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एस सिद्धार्थ जी, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव बी राजेंद्र जी, तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल बुज्जा जी और तेलंगाना राज्य से आए हुए अन्य सम्मानित अतिथिगण, पदाधिकारीगण और कार्यक्रम में उपस्थित गलवान घाटी में शहीद हुए वीर सपूतों एवं हैदराबाद दुर्घटना मृतकों के यहाँ उपस्थित सभी परिजन, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी मित्रों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं
और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं श्री के चंद्रशेखर राव जी का कि वे बिहार आए हैं और उन्होंने ये खबर दिया था कि हम ये चाहते हैं, तो हम लोगों ने कहा कि जरूर आप आइए और आज उन्होंने आने का समय निर्धारित किया और आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और सब तरफ से सारी बातें कह दी गई। भाई तेजस्वी जी ने भी बातें की, चंद्रशेखर राव जी ने भी बातें की और सोमेश कुमार जी ने भी कुछ बातें कही, आमिर सुबहानी जी ने भी बातें कही। तो आप सब लोगों को तो मालूम ही है कि ये लद्दाख क्षेत्र में अवस्थित गलवान घाटी में शहीद जो हुए थे, बिहार के वीर जवानों के परिवारों को सम्मानित करने के लिए, और हैदराबाद में एक जो स्क्रैम गोदाम में आग लगने के कारण जो दुर्घटना हुई थी, तो उसके जो पीड़ित थे और उन सब के परिजनों को अनुग्रह राशि देने के लिए इन्होंने ये चर्चा की थी और उसी के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ और सब लोगों ने देखा कि उन सबके परिवार के लोगों को ये अर्पित किया गया इन्होंने। तो ये बड़ी अच्छी बात की है और इन्होंने तो तेलंगाना सरकार की तरफ से गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार के जो भी जवानों के परिजन थे उनको 10-10 लाख रुपया, और हैदराबाद में जो घटना घटी स्क्रैम गोदाम में, तो उनके परिवारों को 5-5 लाख रुपया देने का आज उन्होंने किया, सबको दिया। इसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद है, बधाई है और आभार व्यक्त करता हूं उनको। और हम उनको भी बता देना चाहते हैं कि जो गलवान घाट, लद्दाख क्षेत्र के गलवान घाटी में जो चीनी सेना का बहादुरी से मुकाबला किया गया था, तो उसी गलवान घाटी में सब लोग जो थे भारतीय सीमा में घुसने की मंशा से निहत्थे भारतीय जवानों पर हमला किया था और हमारे भारतीय जवानों के प्रति कोई हथियार नहीं था, फिर भी उन्होंने उन लोगों को खदेड़ने के लिए पूरा काम किया था और ये उस समय की बात सबको मालूम है। और उसी में लगभग 20 लोग शहीद हुए थे और उन लोगों ने जो गोली चलाई और सब कुछ किया उसके चलते हुए, ये बहुत दुख की बात थी। ये बात तो सबको मालूम ही है कि 2020 में 15 जून को ये घटना घटी थी, तो इसको लेकर के तो सब लोगों को तकलीफ हुई ही थी। और जो कुछ भी था और केंद्र सरकार की तरफ से जो कुछ भी आर्मी के साथ हुआ है उसके लिए जो दिया जाता है, और उसके अलावे हम लोगों ने भी राज्य सरकार में ये तय कर लिया था कि शहीदों के परिवारों को, 5 शहीदों के परिवारों को 11-11 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान देंगे और इसके अलावे मुख्यमंत्री राहत कोष से उन 5 शहीद के परिवारों को 25-25 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिया गया था। तो ये सब तो जो करना है करते ही हैं, लेकिन ये देख लीजिए, ये तो यहाँ के थे तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप जरा सोच लीजिए कि तेलंगाना से इन्होंने किया, घटना वहाँ की नहीं है, घटना तो लद्दाख की है। और वहाँ के लिए भी इन्होंने, जो लोग भी इस तरह की दुर्घटना से ग्रस्त हुए थे, इससे आर्मी वाले लोग, तो उसमें जो भी चाइना के लोगों ने किया था, तो इस तरह से जो इन्होंने तय किया कि हम अपनी तरफ से, अपने राज्य सरकार की तरफ से उनके परिवार को जरूर अपने राज्य सरकार की तरफ से मदद करेंगे। और उसी सिलसिले में उन्होंने चर्चा की, अन्य जगहों पर भी मदद कर चुके और बिहार में भी इनका काम बचा हुआ था, आज आकर के इन्होंने भी काम पूरा कर दिया। ये बहुत ही बड़ी बात है, आप सब लोगों ने ये सब काम कर दिया है। और जो कुछ भी था, और 23 मार्च 2022 को जो एक स्क्रैप गोदाम में जो हुआ था, 12 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब उसी हिसाब से आप लोगों ने भी उन लोगों के लिए यहाँ पर आकर के 5-5 लाख रुपया कर दिया है। और जब ऐसी घटना कहीं हमारे बिहार के लोग जो काम करते हैं दूसरी जगह पर, मजदूरी करते हैं, कुछ तरह की कोई घटना घटती है, तो हम लोग राज्य सरकार की तरफ से भी इसके लिए मदद करते हैं। तो इन सब लोगों के लिए जो राज्य सरकार की तरफ से, एक तो मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपया, और एक जो है बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना, उसके माध्यम से भी 1-1 लाख रुपया सबको। ये सब तो हम लोग करते हैं, लेकिन आपने सब लोगों के लिए किया और सबको वहाँ से भेजने की
व्यवस्था की। तो ये सब बात आप इस बात के लिए चिंता करते हैं और ध्यान देते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और जो कुछ भी है, और हम लोगों के यहाँ दिल्ली में जो हमारा स्थानिक आयुक्त है कार्यालय, उसमें श्रम संसाधन विभाग के एक पदाधिकारी को रखा जाता है, जो एक एक इस तरह की घटनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं, और इस तरह की कोई घटना कहीं घटती है तो तुरंत वहाँ जाते हैं और देखते हैं। तो अन्य जगहों पर तो जा करके वो देखते हैं कि अगर वहाँ से लाना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे, लेकिन भाई आपने तो सब इंतजाम कर दिया, आप लोगों ने कर दिया। कई जगहों पर इस तरह की घटना घटती है तो बिहार सरकार की तरफ से लाने का और ये सब करने का काम किया जाता, हम लोग करते रहते हैं, लेकिन आपने ये किया है, ये आपकी इच्छा रहती है, बहुत अच्छा है। और यहाँ से तो काफ़ी लोग, अभी तो आप बता रहे थे कोरोना के दौर में, तो हमारे बिहार के लोग तो बहुत संख्या में आपके यहाँ काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और आपने ही कहा, ये हम लोगों को मालूम है कि कोरोना के दौर में आपने सब लोगों को भिजवा दिया था, और कई जगहों पर कितनी परेशानी लोगों को हुई थी। अंत में हम लोगों ने पूरा मांग किया तो स्पेशल ट्रेन चलाया गया था। तो उसके अलावे आप जो भेजे वो तो भेजे, 21 लाख लोगों को वहाँ से यहाँ लाया गया, और हम लोग तो सब जगह के लोगों का हाल चाल लेते थे, पता करते थे, बात करते थे, और 3 जगह उनके फ़ोन का इंतजाम किया हुआ था, और उन सब लोगों को जो संभव था हम लोग वहाँ भी मदद करवाते थे, वहाँ भी दे देना, ये सब काम तो हम लोग करते रहे। लेकिन आपने भेज दिया और फिर आपको ज़रूरत पड़ गई, आपको लगा कि भाई लोग नहीं रहेंगे तो वहाँ काम नहीं हो सकेगा, तो फिर आपने यहाँ खबर भेजी और हम लोगों ने अनुमति दे दी, और उन सब लोगों को फिर आप बुलवा करके खुद ही ले जा करके उनसे आपने काम करवाया। तो ये सब काम तो आप करते रहे हैं, सब हम देखा है, और कहीं कोई इस तरह का काम नहीं किया है जो आपने काम किया। तो ये सब काम के लिए तो आपका अभिनंदन है ही, इस काम को तो करते ही रहते हैं, और हम लोगों को तो जितना संभव था हम लोग सबका काम करते ही रहे कोरोना के दौर में। और कितना हम लोगों ने खर्चा किया, सब तरह से किया। केंद्र की तरफ से जो किया जाता है वो तो एक अलग बात है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से भी कोरोना के दौर में हम लोगों ने जितना किया है, आज तो देश में कहीं नहीं ना, हम लोग जो कुछ भी कोरोना से पीड़ित हो जाते हैं उनको अपनी तरफ से 2020 जब से ये शुरू हो गया 20 और तभी से 4 लाख रुपया देते हैं उनके परिवार को। तो ये सब काम तो हम लोग करते रहते हैं, लेकिन आपने जिस तरह से वहाँ के लोगों का पर ध्यान दिया, भेजा, फिर आपको ज़रूरत थी आपने बुलवाया, तो एक एक तरह से तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, ये बड़ी खुशी की बात है। और आपने तो सबसे बड़ी बात है भाई आदरणीय चंद्रशेखर राव जी कि आप ही की कृपा से तो जो आपका राज्य था वो 2 हिस्से में बंटा। आखिरकार तेलंगाना बनाने के लिए तो आप 2001 से संघर्ष कर रहे थे, उस समय तो हम भी केंद्र में थे, तो उसी समय से आप शुरू कर दिए थे अपना आंदोलन चलाना कि भाई तेलंगाना एक अलग राज्य बने, और इसके लिए शुरू से ही आपने जो सारा काम किया, और आप ही का ये काम है जो इसके लिए आप लड़ते रहे कि भाई आंध्र प्रदेश को 2 हिस्से में बांटो और तेलंगाना बने, तो आप इसमें कामयाब हुए। 2014 में उस समय की जो सरकार थी उसी समय आप लोगों ने तो बिल्कुल फैसला हो गया था, संसद में भी हो गया, सब कुछ निर्णय हो गया, और उसके बाद फिर जो चुनाव हुआ, दोनों का एक साथ चुनाव हुआ, और फिर आपको सब चुनाव आप किए, और उसके बाद फिर दोनों राज्य को अलग अलग कर दिया गया, और उसके बाद आप ही मुख्यमंत्री बने। जब ये हो गया तो उसके साथ आप बने, और इस सब तो आप समझ लीजिए कि आपका कितना बड़ा योगदान। आप समझ लिए तेलंगाना एक अलग राज्य आपने बनवाया, बाकी जगह कोई इस तरह से आंदोलन करके नहीं बनवाया है पूरे देश में, आप अकेला हैं इस देश में जिसमें आपने तेलंगाना को एक अलग राज्य बनवाया। अब आजकल आप पर कुछ कुछ लोग बोलते रहता है, एकदम फालतू बात है। जो आदमी तेलंगाना को बनवा दिया, तेलंगाना का आदमी आपको छोड़ेगा कहीं? और कुछ लोग थे, और तेलंगाना बना है तो आजकल जो है उन्हीं का किया हुआ तेलंगाना अलग, कि तेलंगाना उसके पहले ही अलग हो गया था, निर्णय तो उसके पहले हो गया था। इसलिए अब कौन क्या बोलते रहते हैं वो एक अलग चीज है, उसकी चिंता आपको न रहे। आप एकदम पूरा मजबूती से, और जितना अपने पूरे इलाके का और अपने इस तरह का काम करते रहते हैं, और हम लोगों के यहाँ भी वहाँ काम करता है,
तो सबसे तो मालूम होता है कि भैया पूरा का पूरा तेलंगाना के विकास के लिए सब तरह का काम करते हैं। और जरा देख लीजिए कि जो सबसे बड़ी बात थी कि दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य है दो हिस्सों तेलंगाना आंध्र प्रदेश में बंटा, ये तो एक अलग बात है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी चीज आप लोगों ने किया था। आपने जो काम किया कि मिशन भागीरथी योजना, जिसके तहत गोदावरी एवं कृष्णा नदी से पानी लेकर तेलंगाना के गांव-गांव तक आप लोगों ने पहुंचा दिया। लोगों को पीने के पानी का संकट था और हर जगह लोगों को हर घर तक पीने का पानी पहुंचा दिया। ये कोई मामूली बात है? हम लोगों को तो बड़ी खुशी होती है। हम लोगों ने भी 2016 में जो 7 निश्चय घोषित किया था और उसमें हम लोगों ने तय किया था हर घर नल का जल। अब भी हम लोग भी लगभग हर जगह हर घर नल का जल पहुंचा दिए। तो आपका तो एकदम जो काम है वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन हम एक बात और कह देना चाहते हैं कि जो आपने ये काम किया, जो दो नदियों से जो आपने काम किया, तो उससे जो पानी पहुंचा दिया आपने, तो हम लोगों ने एक चीज तय किया था कि हम लोग गंगा नदी का जल भी 4 महत्वपूर्ण जगहों पर, गया, बोध गया, राजगीर और यहां पहुंचाने के लिए हम लोगों ने 4 जगहों पर हमने करने का ये निर्णय ले लिया। और उसके लिए जब हम लोगों ने कर दिया कि गया, बोध गया, तो आप जानते हैं कितना पौराणिक स्थल है और किस तरह से बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ, तो वो जगह है। और गया तो आप जानते ही हैं, एकदम ऐतिहासिक जगह है वहाँ पर। और उस जगह पर से, और आज अभी हाल में जब वहाँ पर 9 तारीख से होने वाला है, तो देश भर ही नहीं है कितने जगह से लोग आते हैं। तो क्या ये सब है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, लेकिन पानी का संकट। और उस तरह से देखिए राजगीर, तो राजगीर तो जब देश एक था, बहुत माने हजारों साल पहले, तो राजगीर ही राजधानी थी, तो वहां भी पानी का संकट होता है। तो वहां पर देखते हुए, और सब के रास्ते से जा रहा था नवादा से, तो वहां पर भी किसी तरह का संकट न हो, तो हम लोगों ने तय किया कि गंगा नदी का पानी हम लोग वहां पर पहुंचाएंगे हर जगह। तो ये जब हम लोगों ने सोचा, हम बहुत पहले एक बार सोचे थे, लेकिन हमारे अधिकारीगण उस पर बहुत काम नहीं किए। लेकिन इधर जब हम लोगों ने शुरू किया था, काम अपना शुरू किए थे, तो उसमें फिर हम लोगों की तरफ से हम लोगों ने एक जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान किया था कि जब तक जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है। ये काम किया था। उसी समय हमने तय किया कि भाई वहां पर पानी का संकट रहता है। अब बाकी जगह तो हर घर नल का जल हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन गंगा जल वहां पहुंचाएंगे, जैसे वो भी पवित्र जगह है, तो गंगा जल भी वहां पर पहुंचाएं। तो इसके लिए जब काम करने का सोचा, तो सबसे पहले अपने अधिकारियों को हमने आपके यहाँ भेजा, क्या कि वहां पर जब आपने 2 नदियों से जब पहुंचा दिया घर घर में पानी, तो इसीलिए हमको लगा कि आप बहुत बड़ा काम किए। इसलिए हमने यहाँ से अधिकारियों को भेजा कि भाई देखो कैसे काम किए। हम अगर गंगा जल पहुंचाना चाहते हैं इन 4 जिलों में, 4 जगहों पर, तो वहां से देखो, वहां से लोग लेकर के आए। और आपके यहाँ जो काम किया, वैसे एक्सपर्ट्स को भी हम लोग लाए। और अब देखिए बहुत तेजी से काम हो रहा है। तो मतलब समझ लीजिए कि हम लोग बहुत जल्दी इस साल के में ही तक पहुंचा देंगे लोगों तक। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। और आपके यहाँ जो काम हुआ, इसलिए हम जरा चर्चा कर देना चाहते थे कि भाई आप ही ने ऐसा काम किया और हम लोगों के मन में ये बात थी। तो वहाँ देख करके कहा कि भाई कैसा बढ़िया कि 2 नदियों से आपने जो सारा काम किया, तो बहुत बड़ी बात है। अब कैसे इतना बड़ा बड़ा काम आप किए हुए हैं साहब, कैसे कोई आपके बारे में आपको क्रिटिसाइज करता है, हमको समझ में नहीं आता है। जिनको काम नहीं करना है, खाली प्रचार प्रसार करना है, वैसे ही लोग इस तरह की बात करते हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? कोई काम होता है साहब? खाली सब चीज होता है। अब राज्यों को तो पैसा घट रहा है, पहले जितना मिलता था उससे भी कम घट रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है।
अब भाई हम लोग तो चले गए थे फिर लौट आए, तो इसलिए तो अलग बात है जो देख रहे हैं हम लोग हालचाल। कहा भाई बिहार इतना पिछड़ा राज्य है, आप बोलिए हम लोग कितने दिन से कह रहे थे विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, तो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिला होता तो आप समझिए तो यहाँ के लोग जो हैं, इस जिले के लोग बिहार के कितना बढ़िया काम करके कितना मेहनत करते हैं। हम लोग जब से मेहनत किए हैं तब से ही लोगों की आमदनी बढ़ने लगी है। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल गया होता तो आज कितना आगे बढ़ा होता और राज्य के विकास, देश के विकास में भी कितना इसका ज्यादा योगदान होता। तो ये सब काम तो हम लोग करते रहे। और आपको बता दें कि भाई हैदराबाद से बहुत पुराना संबंध है हमारा। जब हम पहली बार एमएलए जीत करके यहाँ पर आए थे 85 में, तो 86 में आपके हम गए थे हैदराबाद में। वहाँ पर जो आपका है कृषि एवं ग्रामीण विकास में जो है आपका, उसी में प्रशिक्षण के लिए हमारे यहाँ विधानसभा से कई सदस्यों को कहा गया। हमने कहा कि ना हम तो जरूर जाएंगे। तो हम पहली बार 86 में वहाँ जा करके सब सीखे थे हम कि कितना बढ़िया काम आप कर रहे हैं कृषि और इसके। और बाद में जब हम लोगों को मौका मिला तो आप जान लीजिए हम लोगों ने आपका जैसे नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट था, हमने यहाँ पर डीएमआई बनाया है, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। आपके यहाँ जो जाकर के हम देखे थे तभी मेरे मन में उसी समय से भाव था। और जब यहाँ काम करने का मौका मिला तो हमने यहाँ पर डीएमआई बनाने का निर्णय किया। तो देखिए आपके यहाँ तो हम लोग कितना, जब केंद्र में मंत्री थे श्रद्धेय अटल जी की सरकार में, तो बहुत मानते थे ना हम लोगों को। अब आजकल की बात छोड़ दीजिए, उनके नेतृत्व में हम लोग काम करते थे, इतना मानते थे। जो भी डिपार्टमेंट उन्होंने दिया था, चाहे कृषि का विभाग हो, चाहे हम लोगों को रेल का हो, कुछ भी काम आप दिया, इतना एक एक चीज को मानते थे। और साहब उसके लिए तो हम पूरे देश में घूमते थे। तो आपके राज्य के कौन हिस्सा में हम नहीं गए? जब उनकी सरकार में थे तो एक एक जगह जा करके और उस सिलसिले में जो कुछ भी किया जा सकता है केंद्र की तरफ से, उसके लिए उसका आकलन करने, देखने और वहाँ पर जो काम हो रहा है उसको देखने के लिए हम बराबर जाते थे। तो आपके यहाँ इतना बार हम गए, यानी अपने बचपन के समय से लेकर के अब इधर तो देख लीजिए 17-18 के बाद थोड़ा सा 20 से हो गया कोरोना, तो इसके बाद तो कहीं जाने का दिक्कत हो गया, एक अलग बात है, लेकिन बराबर जाते रहे। तो आपके राज्य के प्रति और आपने अलग बनवा लिया, उसके बाद भी हम गए हुए हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात है, और आपकी जो राजधानी है वो भी बहुत अच्छी जगह है, और उसको देख करके और बहुत कुछ जानने का और देखने का जो मौका मिला है, बहुत कुछ जानने का अवसर जो मिला, तो इसके लिए बड़ी खुशी की बात है। तो आज का तो आपके राज्य के प्रति तो हम लोगों के मन में बहुत श्रद्धा है, और आपने ये जो तय किया है, और हर तरह से जो इस तरह से आप जो तय करते हैं, जो कुछ भी आप तय किया है, इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपको बधाई देते हैं। और आज का जो ये काम किया, जो गलवान घाटी में शहीद हुए उनके प्रति, और हैदराबाद दुर्घटना में जो पीड़ित हुए उनके परिवार के लिए जो किया आपने, और उसके लिए समय लिया, समय यहाँ के बारे में तय करवाया और आए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आपका मैं अभिनंदन करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। और अपने राज्य के विकास के लिए जो काम कर रहे हैं, राज्य को बनाना और राज्य का विकास करना, इसके लिए जो काम करते हैं, इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ बिहार में आप आए हैं, आपका मैं स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर जो भी आई हुई हैं महिलाएं, जिनके परिवार को ये संकट का सामना करना पड़ा है, हम उनके प्रति भी पूरे तौर पर हम उनका भी यहाँ पर स्वागत करते हैं। और आप सब लोग आए और इन्होंने जो कुछ भी किया है, और एक बात हम आप लोगों को और बता देते हैं, इन्होंने तो किया ही है, और हम लोगों की तरफ से भी यहाँ के बैठे हुए हैं चीफ सेक्रेटरी साहब, हम कहेंगे कि एक बार जरा सबसे जरूर मिल लीजिए। अगर उन लोगों की कोई समस्या अपने यहाँ हो तो आप जरा बता दीजिएगा, उसके लिए भी हम आपको सहयोग करने की जरूर कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सब हमारे पत्रकार मित्र भी बैठे हुए हैं, तो हम तो आग्रह करेंगे, आजकल तो आप लोग पत्रकार हैं तो आप लोगों का तो विचार ठीक है,
लेकिन आजकल जो सब जगह कब्जा कर लिया गया है और क्या क्या छपते रहता है, इस सब चीज को तो आप जानते ही हैं। इसलिए मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं और मैं कहूंगा कि आप लोग भी कोई मामूली चीज नहीं है। इसलिए आप लोगों को भी चाहिए कि जैसे पहले चलता था, न्यूट्रल निर्दयी एकदम बिल्कुल होकर के चलता था, जो कुछ भी होता था उसे आजकल एक तरफा करने की कोशिश हो रही है। सबकी आलोचना करो और एक की प्रशंसा करो, यही चलता रहता है आजकल। तो ये सब हो गया है, तो इस सब चीज के लिए भी हम आपका भी अभिनंदन करते हैं। इस बात का ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इस मोटो को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमेशा आगे बढ़ते हैं कि सबका साथ तभी सबका विकास। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी को इस अवसर पर अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए सादर अनुरोध है श्री अरविंद चौधरी, प्रधान सचिव श्रम संसाधन विभाग। धन्यवाद शोमा जी। मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद सभा कक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी से निवेदन है कि धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है, थोड़ी देर शांति बनाए रखें। माननीय मुख्यमंत्री तेलंगाना का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर आप यहां तक आए। मैं मुख्यमंत्री बिहार को धन्यवाद देता हूं। वीर शहीदों के प्रति उनकी कृतज्ञता तथा प्रवासी श्रमिकों के लिए हर सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, मुख्य सचिव एवं सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारा आज का ये विशेष कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ बिहार सरकार की ओर से। नमस्कार।